प्रिया, सुमन, अनु, मैं जानता हूं तुम तीनों मुझसे बहुत नाराज हो। अपने भैया को माफ कर दो और घर चलो। अरे मैंने तुम लोगों को सचमुच घर से निकल जाने के लिए नहीं कहा था, वो तो गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। तुम लोग अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चलो घर चलो बेटे, चलो। दीदी, भैया से कह दो कि अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अनु, मैं उस चौखट पर खड़ा होकर तुम लोगों को बुलाने आया हूं जिस चौखट पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। तो किसने बुलाया यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। ये अब यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। मैं परायों से नहीं, अपनों से बात कर रहा हूं। मैं भी इनकी अपनी हूँ, बड़ी बहन हूँ। इंसान बड़ा कर्म से होता है, उम्र से नहीं। और तूने तो ऐसा कर्म किया है कि आज तक मुझे सर उठाने के काबिल नहीं रखा। तूने जो खुद किया इन्हें भी सिखाएगी, लेकिन मैं इनकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। करण, हमने इन तीनों को यहां पे नहीं बुलाया। ये तीनों अपनी मर्जी से आए हैं और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो राज। अपने तेवर अपने पास रखो करण। ये मेरी चौखट है और यहां मेरी मर्जी चलेगी। निकल जाओ यहां से। चला जाऊंगा, लेकिन अगर शाम तक मेरी बहनें घर नहीं पहुंची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बहनों को मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तेरी सांसें छीन लूंगा। भूल जाऊंगा कि तू सीमा का पति है, मेरी बहन का सुहाग है। मेरे पति को, मेरे सुहाग को जान से मार देने की धमकी दी, वो भी मेरे भाई ने। वो क्या समझते हैं? वो ये नाटक करके जाएंगे तो हम डर के घर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दीदी, हमने फैसला कर लिया है, अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। हमारा कोई भाई था ही नहीं। भैया जीजा जी को धमकी दे के गए हैं, तुम दोनों उसके बारे में नहीं सोच रहे हो? भैया बहुत गुस्से वाले हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त जीजा जी को कहीं भी मार सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें भैया के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और उन्हें। सबसे छोटी हो लेकिन बातें सबसे बड़ी की हैं तुमने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारे भाई को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ उसे जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा मुजरिम है। बहुत गुनाह किए हैं उसने। उसका पहला गुनाह यह था कि माँ के मर जाने और बाप के जेल जाने के बाद उसने अपनी बहनों की परवरिश का जिम्मा उठाया। उसका दूसरा गुनाह यह था कि दिन रात मजदूरी करके भी वो भूखा रहा, लेकिन कभी अपनी बहनों को भूख का एहसास होने नहीं दिया। उसका तीसरा गुनाह यह था कि अपने हिस्से की चादर भी तुम्हें उड़ाकर वो रात भर सर्दी में ठिठुरता रहा। अरे एक जवान बेटी माँ बाप के सीने पर पत्थर की सील की तरह होती है। करण के सीने पर 5-5 जवान बहनों का बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं है। बड़े दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ उठाई उसने। सिर्फ जिंदगी नहीं, इज्जत भी दी है तुम लोगों को। और अपनी प्यारी लाडली बहनों के लिए इतनी तकलीफ उठाने के बाद करण थक चुका है। उसे आराम करने के लिए जेल से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। पूजा ठीक ही तो कह रही है। बचपन से लेकर आज तक जिस भाई ने एक पल के लिए भी अपनी बहनों को अपने सीने और आंखों से अलग न होने दिया हो, तुम सब ने जरा सी बात पर नाराज होकर उसे अकेला छोड़ दिया। अगर उसने मुझसे गुस्से में कुछ भला बुरा कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। उसके गुस्से में भी अपनी बहनों के लिए प्यार था। वैसे भी हमसे उसकी नाराजगी अपनी जगह ठीक ही तो है। हमने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उसका दिल जो तोड़ा है। मुझे लगता है तुम सबको अभी और इसी वक्त करण के पास लौट जाना चाहिए।
उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसे अपनी बहनों की जरूरत है। लेकिन जीजा जी, हम भैया के पास किस मुंह से जाएंगे? क्या कहेंगे उनको? मैं करण से बात करूंगा। मैं समझाऊंगा उसे। मैं तुम सबको उसके पास लेके चलूंगा। चलो। तुम साथ नहीं चलोगी सीमा? शादी के बाद लड़की को पहली बार लेने के लिए उसके मायके से कोई ना कोई आता है। लड़की खुद चलकर अपने मायके नहीं जाती। भैया से कहना मुझे अपने ससुराल से ले जाए। मैं उनका इंतजार करूंगी। करण, करण। अग्गा भाई, तुम लोग वापस आ गए। परी। सीधा भाई, करण कहाँ पर है? साहब तो घर ही नहीं। सुबह से परेशान थे, अभी तक आए नहीं साहब। कहाँ गया होगा? मला माहित नहीं, पर आपको तो मालूम ही होगा साहब जब भी परेशान होते किधर जाते। हाँ, ठीक है। करण, हम सबके बीच जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। और इतना ही नहीं, प्रिया, सुमन और अनु को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूं करण, मेरे साथ चलो। करण, मैं तो तुमसे सिर्फ माफी। कोई तो भी उधर राज को मार मार के घायल कर दिया है। राज को मारा? बहुत मारा साहब। अनारोप तुम्हारे पे लगा रहे थे, बोलते तुम ही उसको मारा। कैसे बेबस मैंने कुछ नहीं किया है। इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ये हॉस्पिटल है। अजीब बात है, ये आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? कैसे बेबस मैंने कुछ नहीं किया है। इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ये हॉस्पिटल है। अजीब बात है, ये आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? मत। भर गया दिल, निकाल ली दुश्मनी, या और भी कुछ बाकी है? सीमा, मेरा भरोसा करो। मैंने राज को नहीं मारा। पहले आशा दीदी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। सीमा, मेरा यकीन करो सीमा, मैंने राज को नहीं मारा। मत बोलो। अरे हथियार तो तुमने उसी दिन उठा लिया था जिस दिन हमने शादी की थी, और आखिर तुमने वो हथियार चला ही दिया। अरे राज तो तुमसे माफी मांगने आए थे और तुमने उनके साथ ये सलूक किया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पूजा, पूजा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। पूजा, सुमन, प्रिया,
क्या तुम लोग अपने भाई को कसूरवार समझते हो? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? जब बहनें बोझ ही थी तो फिर पाला क्यों था? गला दबाकर मार ही देते बचपन में। अगर तुम्हारी जगह कोई मुंह बोला भाई भी होता ना तो अपनी बहनों के साथ ये सलूक नहीं करता। तुमने तो इतनी गिरी हुई हरकत की है, बहुत दुख हो रहा है। नहीं, पास मत आओ। अब तो तुमसे डर लगने लगा है। डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे बेटे। आप लोग इंस्पेक्टर साहब इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आप यहाँ साइन कीजिए। भैया, ये सब क्या हो रहा है भैया? जल्दी चलो भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उनके पास कुछ ही सांसें बाकी हैं। उससे तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो भैया, चलो। मेरा करण क्यों नहीं आया? करण बेटा। साहब करण साहब आ गए। तू आ गया मेरे बेटे? इससे पहले कि मौत मुझे अपने गले लगा ले, एक बार मेरे गले से लग जा बेटा, एक बार मेरे गले से लग जा। क्या करूं? मैं जानता हूं तेरे दिल में मेरे लिए अभी तक नफरत भरी हुई है और खत्म नहीं हुई, मगर बेटा मैं तेरी मां की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। वरना मैंने अपने सेठ का कत्ल किया, मुझे फंसाया गया बेटा। तेरे सर की कसम, तेरी स्वर्गीय मां की कसम, मैं बेगुनाह हूं। तुझे याद होगा जब तेरी मां बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने 2 दिन में ऑपरेशन करने को कहा। मुझ गरीब के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरी मां का ऑपरेशन करवाता। मैं मदद मांगने के लिए अपने मालिक सेठ शांतिलाल के पास गया। देखिए मुनीम जी, आप सेठ जी से कहिए कि वो चिंता ना करें। ये केस हम किसी भी हालत में जीतेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने को कहा, वरना वो मर जाएगी। मुनीम जी, सेठ जी से क्या थोड़े पैसे दिलवा दीजिए, वरना मेरी बीवी तो गई। ठीक है। मेरे बच्चे सारी जिंदगी आपको दुआएं देंगे। तुम इधर ही रुको, मैं बात करके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बलवंत, तो फिक्र मत करो, अपने सेठ जी दिल के बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सेठ जी, सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए। क्या हुआ? रुक्मिणी, क्या हुआ? कमीने, गद्दार! मुनीम जी, अरे मुनीम जी, ये क्या किया आपने? सेठ जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया आपने? खामोश। तुम्हारी बीवी बीमार है ना, तो इलाज कराने पैसे चाहिए ना, ले लो। मुझे नहीं चाहिए। अपनी बीवी का इलाज कराओ। अरे मगर तुमने अपने मालिक का खून कर दिया।
अरे वर्मा तुम इसको समझाओ ना। क्या कभी भी समझाएंगे? टेंशन देने का लेने का नहीं, समझाओ इसको। ये पैसा लो, नहीं अपनी पत्नी का इलाज करो, मेरी बात सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ जाओ अरे जाओ। मगर मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम जाओ। अरे जाओ, मगर मैं देखता हूँ, मैं सब संभालूंगा। जाओ जाओ। मुनीम जी, हाँ, तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तुम कितने अच्छे और काबिल वकील हो, यह साबित करने का वक्त अब आया है। दवा लेकर जैसे मैं घर की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, शांतिलाल और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में। पुलिस लॉकअप में वर्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे बेगुनाह साबित कर देगा, लेकिन अदालत में वर्मा ने मुकदमा मेरे खिलाफ लड़ा। शांतिलाल की पत्नी के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात बताए, उसने मुझे कातिल साबित कर दिया। और मुझे सजा हो गई। तेरी मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, वो इस दुनिया से चली गई। जेल से छूटने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुझको सच्चाई बताकर अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का गम निकाल सकूं, मगर जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरी मौत मेरे बेटे को करीब ला सकती है तो मैंने कब कब मौत को गले लगा लिया होता। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। एक बार भी बोल। ऐसा मत कहिए पिताजी। मेरा जीवन सफल हो गया। और ये एक शब्द सुनने के लिए तो मैं जिंदा था। पहले जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया। अब मुझे तकदीर से कोई शिकायत नहीं है। मगर बेटा, एक नसीहत देकर जा रहा हूं तुझे। इस बाप का एक कर्ज तेरे दामन में डाल रहा हूं। अपने दुश्मनों को कभी छोड़ना मत, उनको तबाह और बर्बाद कर देना, मिटाकर खाक कर देना उनको। दोबारा उनको कभी हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने का मौका न मिले। वादा कर बेटा, वादा कर, वादा कर। उनको मिटा देना उनको। काबरा सेठ, काबरा सेठ, काबरा सेठ। क्या बात है वर्मा, इतना परेशान क्यों है? सिर्फ बाप को मार देने से काम नहीं चलेगा काबरा सेठ, उसके बेटे को भी मारना बहुत जरूरी है। उस करण ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। अपने आदमियों को भेजकर उस करण को खत्म कर दो और वो कोर्ट कचहरी की परवाह मत करो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? याद है वर्मा, एक दिन तूने क्या कहा था? अपने बीवी बच्चों के नजरों में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगा, ऐसा ही कुछ कहा था ना मुन्ना? ऐसा ही कहा था। उस दिन से तेरे ऊपर मेरा माथा ठनकने लगा। तेरे बेटे पे जानलेवा हमला करण ने नहीं, हमने किया था और इल्जाम डाल दिया करण पर। एक तीर से दो शिकार, इसी को कहते हैं वर्मा। समझा, मैं सब कुछ समझ गया। काबरा, गलती मेरी थी जो मैं तुम जैसे कमीनों का सारी जिंदगी भर साथ देता रहा और दरअसल उसी पाप की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। लेकिन यह मत समझना कि मैं चुपचाप बैठूंगा, यह मत समझना तुम लोग। भैया, टेंशन देने का, लेने का नहीं।
हमारे खिलाफ गवाही देगा। व्हाट? ये हमारा कोर्ट है वर्मा, यहां फैसला हम करते हैं। इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाओ, जल्दी। हाँ, हो।